दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार का पलटा फैसला। अब नए आदेश के मुताबिक कोई भी करा सकता है दिल्ली के अस्पतालों में इलाज। मिलिट्री इंटेलिजेंस और राजस्थान पुलिस ने किया पाकिस्तान की साजिशों का पर्दाफाश। राजस्थान के श्रीगंगानगर और बीकानेर से 2 पाकिस्तानी जासूसों को किया गया गिरफ्तार। देश के 70% कोरोना केस 5 राज्यों में, सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में। कुछ राज्यों में लगा कोरोना पर हल्का ब्रेक। मानसून ने पकड़ी रफ्तार। देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव की हवाएं चलनी हुई शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब है और उनके गले में कफ है। उनका मंगलवार को कोरोना टेस्ट होना है और वो कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होगी। मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक न होने की वजह से उन्होंने मुझे इस बैठक का जिम्मा सौंपा है। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये तो सब हम देख ही रहे हैं। कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए कल एसडीएमए यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होनी थी। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एसडीएमए को एलजी साहब चेयर करते हैं और मुख्यमंत्री जी उसके वाइस चेयरपर्सन हैं। तो कल की जो बैठक बुलाई गई थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होनी है कोरोना की स्थिति पर ज़ाहिर तौर पर, और कोरोना का अभी स्टेटस क्या है दिल्ली में। क्या कोरोना कम्युनिटी स्टेज पे पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज पे पहुंच गया है, इस पर चर्चा होनी थी। इस बात पर चर्चा होनी थी कि अगर कम्युनिटी स्टेज पर पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड पर पहुंच गया है दिल्ली में कोरोना, तो उसकी स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी। इसके लिए कल सभी डेटा के साथ और दिल्ली कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होनी है। जैसा मैंने पहले बताया था, मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा फीवर है और उनके गले में कफ है, जो हम इसको भी सीरियसली लेके चल रहे हैं। उनका कल कोरोना का टेस्ट होना है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया है। अभी वो कल से कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं इस मीटिंग के लिए। लेकिन क्योंकि कोरोना का स्प्रेड बढ़ रहा है और अगर कल एसडीएमए में ये तय होता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है, तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बदलेगी दिल्ली सरकार की। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये मीटिंग कल की जानी चाहिए और उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से मुझे ऑथराइज़ किया है उस मीटिंग में शामिल होने के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये मीटिंग हो और इसमें पूरी तरह से एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा होकर दिल्ली पे ये रहे। तो कल की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन मीटिंग होगी एसडीएमए की और उस पर एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा होगी। और अगर ये होता है कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, अगर एसडीएमए में बैठ के एक्सपर्ट्स की राय से ये तय होता है, तो फिर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए बदलनी होगी। अनलॉक 1 में हरिद्वार की हर की पैड़ी पर रौनक देखने को मिली है। अनलॉक 1 में दी गई ढील में हर की पैड़ी समेत तमाम मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति दी गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन और गंगा सभा ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं को स्नान करने की इजाजत दी है। हालांकि कोरोना के चलते आम लोगों की संख्या कम रही। अनलॉक 1 में हरिद्वार के मठ मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि पहले दिन श्रद्धालु बहुत कम संख्या में नजर आए। हरिद्वार में शिव की ससुराल कनखल में प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर, हर की पैड़ी, माया देवी मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों सहित कई स्थल खोल दिए गए हैं। हर श्रद्धालु को मास्क पहनकर मंदिर में आने की इजाजत दी गई है और सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखा गया है। भगवान के दर्शन हुए तो आत्म शांति मिलती है। थोड़ा सा क्या कामना है नाथ जी से आपने? बस दर्शन होते रहे इसी तरह से, अच्छे संसार में जो है सब शांति रहे, अपना यही प्रार्थना की हमने। तो
और आपके दर्शन होते रहे। इसके लिए कहा कि ये कोरोना जल्दी से समाप्त हो। उत्तराखंड के लालकुआ में बीजेपी प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से गरीबों के सामने जो रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ है, उसके लिए उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है और गरीब तबके के लोगों को चिन्हीकरण करने के बाद उन तक राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा जो गरीब और मजदूर तबके के लोग थे, उन्हें लगातार लॉकडाउन के दौरान भोजन भी उपलब्ध कराया गया है। मार्च से जैसे ही बंद का आह्वान हुआ था जनता कर्फ्यू का, हमारी पूरी टीम ने सोच लिया, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको पहले चिन्हित किया गया, जिनके जो दिन में मेहनत करते थे, रात्रि को भोजन करते थे, उन सब के लिए आवश्यक सामग्री जुटाते हुए, चिन्हित करते हुए उनको राशन की आपूर्ति करने का काम किया और दिन में लगभग 500 लोगों का औसतन भोजन क्षेत्र के लोगों के माध्यम से हर परिवार से 25 लोगों के लिए व्यंजन विशेष बनता था और लगभग संख्यात्मक दृष्टि से जितनी आपूर्ति करनी है, प्रत्येक परिवार गली मोहल्लों ने आपस में बांटते हुए उन व्यंजनों को बहुत तन्मयता से बनाया। उत्तराखंड के खानपुर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने लंडोरा के 3 कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया। बिना मास्क के घूमते लोगों को देख जीएम का पारा चढ़ गया। उन्होंने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कंटेनमेंट एरिया से बाहर निकलने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने और राशन मुहैया कराने के लिए भी कहा। वहीं मौजूद लोगों ने जीएम के सामने राशन डीलरों की भी शिकायत की। हैं उनको विजिट करके ये देखा गया कि सभी जो सावधानियां बरती जानी है कंटेनमेंट जोन को लेकर के, वो बरती जा रही हैं या नहीं। साथ ही साथ आसपास के इलाके में भी ये पाया गया कि कुछ लोग बिना मास्क के यहाँ पे आवागमन कर रहे हैं, तो उसके संबंध में सख्त हिदायत दे दी गई है कि जिसके पास भी मास्क नहीं होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सभी को मास्क आदि का उपयोग करना है और अनावश्यक मूवमेंट से बचना है। जो सीध मोहल्ले में प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, बड़ी समस्या है उन लोगों को, उसके लिए क्या निर्देश दिया गया? देखिए, सभी कंटेनमेंट जोन्स में एक हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं, उनको समाचार पत्र में पब्लिश किया गया है। किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो हेल्पलाइन नंबर पे बताए, उसका निराकरण किया जा रहा है। लेने गया था कोटेदार के पास पिछले महीने, फिलहाल तो हम यहाँ रेड जोन में, तो उसने कहा कि आपका कार्ड ऑनलाइन नहीं है। मैंने कहा जी आयुष्मान कार्ड उसी का बन सकता है जिसका ऑनलाइन हो कार्ड। तो उन्होंने कहा पहले से ऑनलाइन करा के लाओ। उसके बाद मैंने सब कागजात दिए, उसमें कुछ कागजात अधूरे थे, मगर जो मेन मुखिया है उसके कागजात पूरे हैं, भाई के हैं। उसके बाद ही उसने कहा कि ऑनलाइन करा के लाओ, मुझे राशन नहीं दिया गया। तो क्या समस्या आ रही तुम्हें जब से सील किया आपका मोहल्ला? भाई राशन मान लिया कोटेदार से तो मिलना, तहसील वाले तो पूछना आया नहीं कोई। अब कोटे वाला मना कर रहा। तो किस तरह की स्थिति है फिलहाल? फिलहाल तो स्थिति अल्लाह मालिक है, बस मोहल्लेदारी कर रहे सहायता। वैसे तो यह है कि अल्लाह का शुक्र, खाने पीने कोई समस्या नहीं, मगर बाहर से कोई सहायता नहीं, मोहल्लेदार सहायता कर रहे। सीमांत खटीमा नगरपालिका चेयरमैन और सफाई कर्मी में आज तीखी नोकझोंक हुई। नगरपालिका चेयरमैन सोनी राणा द्वारा नगर की सफाई व्यवस्था को लेकर औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर सफाई कर्मी से सवाल करने पर बहस हो गई। लिया है, कर्मचारी मिल नहीं रहे हैं और देखा, अभी पूछा मैंने इनसे कि हमारे नियमित कर्मचारी हो, तो बोले नहीं नियमित नहीं है, उनकी जगह काम कर रहे हैं। तो पूछा कितने टाइम से है, कि 1-2 साल से कर रहे हैं काम। तो इसको लेकर कोई कड़ा रुख अपनाया जाएगा? बिल्कुल जानकारी ली जाएगी कि अभी तो ये बता रहे हैं कि तबीयत खराब होने, पूछा जाएगा कि कब से क्या है, किस हिसाब से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी जानकारी ली जाएगी। उसकी तह पर जाकर उसे निर्णय लिया जाएगा। आज मिलिट्री इंटेलिजेंस और राजस्थान पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। विकास कुमार चीमनला नाम के 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि ISI के जासूसों का पाकिस्तानी हैंडलर से बातचीत का ऑडियो टेप सामने आया है। ऑडियो टेप में पाकिस्तानी हैंडलर सेना के गोला बारूद की जानकारी मांग रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों पकड़े गए पाकिस्तानी जासूस अगस्त 2019 से सेना की जासूसी कर रहे थे और सेना की खुफिया जानकारी दे रहे थे। पाक स्पाई से जो कांटेक्ट में था उसको पकड़ा गया है। जो पाक हैंडलर है पाकिस्तानी जासूस, तो वो तो अपनी जगह पे है। उसके टच में ये एक सिविलियन एम्प्लॉई एमुनिशन डिपो का आया विकास कुमार,
और उसके बाद फिर एक चिमन लाल है, वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी इसमें शामिल हो गया। और इन दोनों ने पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम किया और उनके हैंडलर्स को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ से उपलब्ध कराई जो क्लासिफाइड नेचर की थी। सर, ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन था? इस पूरे ऑपरेशन में जो लीड हमें मिला, स्पेसिफिक लीड, वो MI लखनऊ ने दिया और फिर इसको डेवलप करने में भी जॉइंट एफर्ट लगे। SSB राजस्थान और MI लखनऊ दोनों ने जॉइंटली इस इनपुट को डेवलप किया और लगभग 1.5 महीने ये ऑपरेशन चला। वहाँ निगरानी रखी गई और फिर जब हम लोग आश्वस्त हो गए कि ये पाकिस्तान के हैंडलर्स के लिए, ISI के लिए काम कर रहे हैं, तब हम लोगों ने ये कल इनको पिकअप किया। और ज्यादा जानकारी के लिए दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, यहाँ पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के बारे में जो भी यहाँ पर ये लोग जानकारी दे रहे थे और ये लोग कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और सेना की संयुक्त कार्रवाई इस पर हुई है और क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? देखिए, बिल्कुल रश्मि, काफी अपने आप में बड़ी कार्रवाई है। कह सकते हो कि राजस्थान के इंटेलिजेंस को एक बड़ी सफलता मिली, क्योंकि ये जो 2 आरोपी पकड़े, जिसका नाम, एक का नाम विकास है, एक का नाम चिमन लाल है, ये दोनों जो हमारी यहाँ की जो सेना की जो गोपनीय सूचना होती है उनको पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी ISI वहां तक ये पहुंचाते हैं। बीकानेर महाजन जो रेंज है उसके अंदर ये दोनों ही ठेके कर्मी है, यानी कि ठेका पर जो है वो काम करते हैं। और इसमें जो आरोपी विकास है वो कह सकते हो कि मुख्य मास्टरमाइंड है, क्योंकि उसको एक महिला की फेसबुक आईडी से एक रिक्वेस्ट आई थी और उसके माध्यम से वो संपर्क में उनके पाकिस्तानी एजेंसी के जो जासूस है उनके संपर्क में आया था और उसके बाद उसे लालच दिया गया कि आप वहाँ की जो सूचना है, सेना की जो गोपनीय सूचना होती है, वो आप हमें दीजिए, हम उसके बदले आपको पैसा देंगे। और इसके तहत बताया जा रहा है कि सूत्रों से खबर मिली कि पिछले लंबे समय यानी कि 1 साल से वो लगातार फेसबुक आईडी से लगातार जो है कहीं ना कहीं जो सेना की खुफिया जो सूचना होती है वो उन्हें दे रहा था और इसके बदले वो पैसा भी ले रहा था। इस मामले में लगातार जो है लखनऊ से एक इनपुट मिला राजस्थान की इंटेलिजेंस को और उसके बाद ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज सुबह इनको कार्रवाई किया गया, अभी गिरफ्तार कर लिया है। विभिन्न धाराओं में जो मुकदमा होता है राजद्रोह, उनमें यहाँ पर दर्ज कर लिया, दोनों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो विकास का एक रिश्तेदार है जो कि उसका भाई बताया जा रहा है, उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि विकास ने अपने अकाउंट में तो रुपए डलवाए थे और इसके अलावा अपना जो भाई है उसके अकाउंट में भी उसने रुपए डलवाए थे। तो इस तरह से इन तीनों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। बहरहाल फिलहाल सिर्फ 2 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, एक चिमन लाल, एक विकास। और विकास, मैं आपको बता दूं, विकास पूरे, मैं कह रहा हूँ कि मुख्य विकास जो है वो मास्टरमाइंड है। विकास ने चिमन लाल से संपर्क किया और चिमन लाल को कहा कि मैं आपको 1 रुपए दूंगा और आप बदले में मुझे सूचना दीजिए। यानी कि विकास तो अपनी जो सूचना है वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के जो हैंडलर है उनको देता था और चिमन लाल से भी लेके उनको देता था। तो कह सकते हो कि एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था, लेकिन समय रहते राजस्थान की इंटेलिजेंस से उसने कार्रवाई की है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जयपुर लाया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में पता लगाया जाएगा कि और कौन कौन सी सूचना इन्होंने दी है। इसके अलावा किस तरह से जो नंबर है, जिस नंबर से लगातार बातचीत करके सूचना दे रहे थे, उस नंबर की भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उस नंबर का मालिक कौन है, यानी कि उस नंबर को कौन चला रहा था, उस तक जो है राजस्थान इंटेलिजेंस पहुंचने की कोशिश करेगी। इसके अलावा एक बार फिर से जो हनी ट्रैप यानी कि जो फेसबुक आईडी जो महिला चला रही थी, उस तक भी पहुंचने की कोशिश की जाएगी और जहां तक है उस फेसबुक आईडी को भी बंद करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो तमाम ये जो कार्रवाई है वो इंटेलिजेंस कर रही है, ये फिलहाल गोपनीय है। देखना ये होगा कि पूछताछ में किस तरह से निकलकर बड़े खुलासे यहाँ पर होते हैं। जी रश्मि, बिल्कुल, यानी कि इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है इसका खुलासा होगा और जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे कौन है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया दीपक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में बढ़ते कोरोना के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में डॉक्टरों की एक टीम ने दिल्ली को लेकर चिंताजनक खुलासा किया है कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में दिल्ली में मरीजों के लिए बेड नहीं होंगे, जिसके बाद दिल्ली सीएम ऐलान कर चुके हैं कि वो सिर्फ दिल्ली के लोगों का ही इलाज करेंगे। ऐसे में केजरीवाल के इस बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि केजरीवाल अपने लोगों का इलाज करें, ये सही है, लेकिन एक समय था जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के मरीज इलाज के लिए दिल्ली जाते थे। ऐसे में अगर किसी गंभीर मरीज को किसी बड़े अस्पताल में भेजा जाता है तो केजरीवाल उसके इलाज से इनकार नहीं कर सकते। अभी तो जो लग रहा है, जैसे जैसे चीज़ें खुलती जा रही हैं, डील देते जा रहे हैं, उसके साथ साथ ही केस बढ़ रहे हैं। तो अभी तो ऐसे ही लग रहा है कि अभी बढ़ेंगे। तो सब क्या माना जाए, डील इसका कारण है, गलत फैसला है? नहीं, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। वो भी लोगों की मांग थी, जरूरत थी कि ढील दी जाए। सोनीपत में विधायक मोहनलाल बड़ोली ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 तलाक पर कानून धारा 370 को हटाना, राम मंदिर समेत कई कार्य किए हैं। इस दौरान मोहनलाल बड़ोली ने कोरोना वैश्विक महामारी में पीएम की लॉकडाउन की घोषणा समेत अन्य कदमों को प्रभावी बताते हुए आर्थिक पैकेज की भी सराहना की है। जम्मू कश्मीर अपने राय विधानसभा में जो 195 बूथ है, उन पर हर बूथ पर 2 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा के आज से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। सबको घरों में जाके मास्क दे के आएंगे, 200 ml की सैनिटाइजर की बोतल दे के आएंगे, और जो बातें मैंने आपके दोबारा बताई है ये सारी फेस टू फेस जाकर लोगों को बता के आएंगे, ताकि लोग जागरूक हो, लोग सावधानी से जिए। और WHO की भी रिपोर्ट आई है कि हमने इस बीमारी के साथ अपना काम करने की आदत बनानी चाहिए, सावधानी के साथ, क्योंकि जब तक काम की गति नहीं बढ़ेगी, हमारी दुकानें नहीं खुलेंगी, हमारी फैक्ट्री नहीं खुलेंगी, हमारे जो सर्विस करने वाले लोग ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, तो देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत होगी। उसको देखते हुए हमने इस बीमारी के साथ साथ, और WHO ने भी जिस प्रकार से सबको जागरूक किया है कि जून और जुलाई में आंकड़े बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, और अभी 2 दिन से जो आंकड़े आए हैं वो उसी WHO की जो गाइडलाइन आई थी उसको देखते हैं तो अब आंकड़े बढ़ने भी शुरू हुए हैं और लोग सावधान हुए हैं। आवाजाही बढ़ी है, आवागमन बढ़ा है, और कल 8 तारीख है। 8 तारीख से जैसे ही और ज़्यादा शॉपिंग मॉल भी खुलेंगी और भी खुलेंगी, तो इसीलिए हम आह्वान करते हैं जनता से कि जिस प्रकार से सरकार की गाइडलाइन है, स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है कि हरियाणा के बवानीखेड़ा शहर में जगह जगह सीवर ओवरफ्लो है। बारिश के मौसम में ये समस्या दोगुनी हो जाती है। सीवरों के ओवरफ्लो होने से गलियां तालाब बन जाती हैं, जिसकी वजह से शहरवासियों को अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओवरफ्लो होने की शिकायतों के बाद जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समस्या की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, काफी दिनों से जो भी मौका देख लिया गया है, तो हफ्ते से 10 दिन में समस्या का समाधान करा देंगे। सर हो पाएगा किया जाए समाधान। आगे लाइन STP से आके कुछ पॉइंटों पे लाइन लीकेज है, इसको रिपेयर का काम कल से चालू कर दिया जाएगा। क्या आश्वासन दिया गया सर, कब तक समाधान कर दिया जाएगा? तो इसका अस्थायी समाधान है वो 10 दिन के अंदर हो जाएगा, और टेम्परेरी जो परमानेंट समाधान है इसका वो बरसातों के बाद। 21 मार्च को जनता कर्फ्यू और उसके बाद से हुए लॉकडाउन में गोरखनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। अनलॉक में मिली छूट के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ बाबा की पहली पूजा अर्चना की। उनकी पूजा संपन्न होते ही गुरु गोरखनाथ बाबा का कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया। श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ बाबा के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तो वहीं दर्शन के लिए आए हर एक श्रद्धालु का मास्क लगाना अनिवार्य होगा और थर्मल स्क्रीनिंग भी करनी होगी। प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ऐलान किया है कि राजस्थान के चिकित्सा विभाग ने प्रदेश में प्रतिदिन 25,000 कोरोना जांच करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है और प्रत्येक जिले में जांच सुविधा विकसित करने के लक्ष्य को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हमारे लिए खुशी की बात है कि राजस्थान ने जो लक्ष्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने
प्रतिदिन जांच क्षमता का दिया था चिकित्सा विभाग को 25,000 टेस्ट पर डे करने का, आज राजस्थान की टेस्टिंग क्षमता 25,150 टेस्ट पर डे करने की हो गई है। और पॉजिटिव केसेस चाहे 10,696 हुए हों, लेकिन रिकवरी का जो परसेंटेज है वो भी हमारा 73 के ऊपर है और 7,814 लोग ठीक होके और रिकवर कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो एक्टिव केसेस हैं वो 2641 बचे हैं माइग्रेंट के, और हमारे लोकल सब फिगर को मिला के 2641 लोग एक्टिव केसेस के रूप में हैं अभी। और जिस ढंग से चाहे डबलिंग का रेट हो, वो हमारा आज भी 21 दिन है, 241 डेथ्स हुई है राजस्थान के अंदर, जो अधिकांश कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है। कुल मिला के जो राजस्थान में ये संक्रमण को हम नियंत्रित कर पाए हैं वो हमारे डिपार्टमेंट की, डॉक्टर्स की टीम की मेहनत है। बीजेपी ने प्रदेश भर में आज से बूथ संपर्क अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सहित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर केंद्र सरकार की 1 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी है। पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने मालवीय नगर में जनसंपर्क किया और लोगों से मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। जनसंपर्क के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। जयपुर के मालवीय नगर स्थित जीटी मॉल बाजार की ओपनिंग फिर से हो गई है, लेकिन लॉकडाउन के चलते पिछले कुछ समय से सभी दुकानें बंद थी। पर्यटक भी यहां बड़ी संख्या में खरीदारी करने आते हैं। जीटी मॉल के ऑनर गौरव बरड़िया से मीडिया ने मॉल की फिर से ओपनिंग पर प्रतिक्रिया जानी। केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार ही मॉल को खुलवाया जा रहा है। श्री गंगानगर के श्री करणपुर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स वादी तहसील कमेटी की ओर से प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत प्रदर्शन किया गया, जहां लॉकडाउन के चलते 6 माह तक बिजली बिल माफ करने सहित अन्य मांगों को लेकर श्री करणपुर केसरी सिंहपुर एईएन कार्यालयों पर ज्ञापन सौंपा गया। ये लॉकडाउन के अंदर कोई दुकान नहीं खुली और इन्होंने एवरी बिल दिए हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारी मांग है कि पिछले 6 महीने के बिल जो हैं वो माफ़ किए जाए। मजदूरों का, किसानों का, गाँव में, शहर में, दुकानदारों में, कच्ची बस्तियों में, सभी जगह पर कहीं ना कहीं मजदूरों को तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर इसके बाद यदि माफ़ नहीं किए जाते तो क्या आगे आगे हम और बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे राजस्थान लेवल पर। जैसे ही हमारे को जयपुर से कॉल आएगी हम उसके अनुसार सारा काम जहाँ में करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नागौर के डीडवाना के विद्युत विभाग के सामने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। माकपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन में भारी संख्या में लोगों ने रोजगार खोया है, उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आर्थिक संकट को देखते हुए किसानों, मजदूरों और आम जनता के 6 माह तक के बिजली बिलों को माफ किया जाए, साथ ही राज्य सरकार की ओर से बढ़ाई गई बिजली की दरों को वापस लिया जाए। लॉकडाउन, कर्फ्यू और महाकर्फ्यू में 80 दिन से बंद भीलवाड़ा के मॉल, होटल और रिसोर्ट सरकारी आदेश के बाद फिर से खुल गए। इस दौरान सतर्कता की शर्त के साथ सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ काम किया जा रहा है। यहां पर प्रवेश से पहले ग्राहक की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है और हाथ सैनिटाइज करवाए भी जा रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।